चलो, तो फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमको करना है और वो लास्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। हेडिंग डाल लो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। जल्दी जल्दी करो सर, कहीं जाना है तूने? नया चैप्टर स्टार्ट होएगा ना सर। हम्म, हाँ तो होगा वो तो। ठीक है, ये डाल लो आप लोग हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन से क्या समझते हैं? जैसे कि हम लोगों ने 10th क्लास में मैं आपको एक रिव्यू करवा देता हूँ कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, नहीं ऐसे तो नहीं करते, खैर इस तरीके से कुछ डिनोट करते हैं। तो अगर मैं काफी सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ूं तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को मैं कहता हूं कि ये मेरा कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी लाइन बाय लाइन अगर मैं चीजों को जोड़ूं तो वो मेरा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम लोगों ने 10th क्लास में देखा था। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से जोड़ूं पैरेलली, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं? ये मेरे कहलाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन से मतलब है कि आप लाइन बाय लाइन चीजों को जोड़ेंगे इस तरीके से। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप एक के बाद एक चीजों को जोड़ेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस में क्या था हमारा? जो सीरीज में जो टोटल वो बनता था R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन बनता था 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से पहले हमने कॉम्बिनेशन देखे थे पैरेलल के भी और सीरीज के भी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो एक बार हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। पहली हेडिंग डालिए आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मान लो ये रहा मेरा कैपेसिटर 1। ठीक है, कैपेसिटर 1 कनेक्टेड होगा कैपेसिटर 2 से, ये कनेक्टेड होगा कैपेसिटर 3 से। इस तरीके से हमने 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया आपस में। और ये किसी एक बैटरी सोर्स से, किसी एक या पोटेंशियल से इस तरीके से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये आप लोगों को साथ साथ बनाते जाना है। ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, ये कैपेसिटेंस C3 है। यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद करने वाली है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में लिख लो, हिंदी में लिख लो इसे, याद करने वाली बात है कि सीरीज में चार्ज आपका सेम रहता है। चार्ज सेम रहता है। ठीक है, ये बात आपको याद करनी है। सीरीज में चार्ज सेम रहता है किसके अक्रॉस? जो भी हमारा डिवाइस है। इस केस में अगर देखें तो इस केस में जो हमारा डिवाइस है वो कैपेसिटर है, तो अक्रॉस कैपेसिटर हम कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल में जब हम देखेंगे तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहता है किसके अक्रॉस? अक्रॉस कैपेसिटर। अब यहाँ पर पहला जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में हमारे पास चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहने का मतलब क्या है? यानी C1 पे जितना चार्ज Q होगा, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक ही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा करेक्ट वर्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हम उसको कई बार पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ठीक है, उस वर्ड पोटेंशियल का मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। एक सेकेंड, मुस्कान आ गई है, उसको वेटिंग में है। ये बात क्लियर हुई? सीरीज में चार्ज सेम रहता है। मुस्कान जी आ गए हैं आप? तो मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो, आ ही जाएगी।
सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी ये मान लो आपका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वो आपका सेम रहेगा तीनों के अक्रॉस। यहां से आपका करंट जाएगा, तो चार्ज सेम होने का मतलब बेसिकली क्या है, इन तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, ठीक है। और लेकिन इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V1 V2 V3 वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यानी अगर हम इन तीनों का टोटल पोटेंशियल मुझे निकालना हो V, तो वो V कैसे निकालेंगे, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तीन कैपेसिटर है मेरे पास, मैंने इस पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल निकाल दिया। और टोटल पोटेंशियल कितना, जो मान लो इस बैटरी से V पोटेंशियल सर्किट में सप्लाई किया, तो यही V जो इक्विवेलेंट होगा वो इन तीनों कैपेसिटर में बढ़ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था Q इजिकल्स टू, क्या होता है, Q इजिकल्स टू होता है CV। तो यहां से V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q बाय सी, Q बाय सी। V1 के अक्रॉस जो चार्ज है वो चार्ज तो Q ही रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस C1 है। V2 के अक्रॉस जो चार्ज है, चार्ज Q ही रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस C2 है। इसी तरह V3 के अक्रॉस जो चार्ज है वो Q रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस उसका C3 है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? छोटा सा टॉपिक है लेकिन मतलब सीरीज में रजिस्टर का पैरेलल वाला केस रहेगा। हाँ, इसमें सीरीज में जो नेट फॉर्मूला बन के आएगा वो रेजिस्टेंस वाले केस से उल्टा आएगा। अब देखो यहाँ से आप Q कॉमन आउट करके काट सकते हैं, ठीक है। ये तो Q बाय सी है, इधर से आपने Q कॉमन ले लिया, तो ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से Q कैंसल्ड आउट हो जाएगा। 1/C इज इक्वल टू आपके पास आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इन केस आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसका जो फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे ये दिस वन वाला, कि 1/C रिजल्टेंट, ये आपका नेट कैपेसिटेंस होगा। नेट कैपेसिटेंस, अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं, और जितने कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़ेंगे, मान लो 2 जोड़े हैं आपने तो 1/C1 प्लस 1/C2, 3 कैपेसिटेंस जोड़े हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और जोड़े हैं आपने, जितने जोड़ते जाएंगे तो 1/CN। इस तरीके से कैपेसिटेंस आपके ऐड होते जाएंगे, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। देखो अगर जब हम इस तरीके से चीजें जोड़ते हैं या जब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो टोटल जितने भी कैपेसिटेंस होंगे उनके कैपेसिटेंस से कम होगा, ठीक है। अभी मैं इस बात को आपको और अच्छे से समझाता हूं, पहले आप एक लाइन लिखिए, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लाइन है इसकी। टू गेट टोटल कैपेसिटेंस, टू गेट टोटल कैपेसिटेंस लेस देन द स्मॉलेस्ट, smallest one connection must be in series। लिख लीजिए लाइन, टू कैट द टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस का मतलब ये जो 1/C की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटी। मान लो ये आपके पास एक 3 माइक्रोफेराडे का ये है, और एक 2 माइक्रोफेराडे का है, और एक 4 माइक्रोफेराडे का है, ठीक है। C1 C2 C3। अब आपको अगर C जो चाहिए वो इन तीनों से छोटा चाहिए, इन तीनों से छोटा, 4 से भी छोटा हो, 3 से भी छोटा हो, और 2 से भी छोटा हो। तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे उनको पैरेलल तो सीरीज चाहिए का कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, अगर निकालेंगे तो छोटा आएगा ही। छोटा आएगा ही, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप देखिए, अगर आप मान लो इसको ऐसे आप जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, आप देख लीजिए, आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये 2 3 और 4 इन तीनों की वैल्यू से छोटा ही होगा। मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ, ठीक है। सर हाँ जी, ये जो आपने लाइन बोली थी एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। जो अभी रेस की है, हाँ बस एक बार डिक्टेट कर दीजिए। ठीक है, एक सेकंड करता हूँ।
मैंने ये कहा था कि टू गेट टोटल कैपेसिटेंस लेस देन द स्मॉलेस्ट वन, to get total capacitance less than the smallest one, connection must be in parallel. Connections, oh sorry, connection must be in series. सीरीज में होना चाहिए 1.0 के आसपास आएगा। 1.0 के आसपास। ठीक है, ये सी को उल्टा कर दिया था। ठीक है, इकरा जी हो गया। यस सर। अब देखो ये जो हमने एक किया, आप सब लोग देख लीजिए कि कैसे इस तरीके से स्मॉल आएगा, इस फॉर्मूले में ऐसा है। ठीक है, अब मैं इनका एलसीएम ले लूंगा तो 12 ये आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, +4 +3। ठीक है, ये 1/c इस तरीके से रहेगा। 0.92 का। ठीक है, तो 6 4 10 13, 13/12 1/c। आप अब इसको रिवर्स करेंगे तो c = 12/13। तो इससे ये भी पता चला, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी इसकी वैल्यू तो 1 से भी कम है। ठीक है, 0.9 जो दुष्यंत जी समथिंग कह रहे हैं वो इसकी वैल्यू आएगी। तो यानी हमने ये देखा, जब हमने 3 कैपेसिटेंस लिए, 4 3 और 2, ठीक है, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो नेट मेरे पास जो कैपेसिटेंस मिला वो मुझे 0.9 माइक्रोफैराडे के आसपास मिला। तो इस बात से किसी क्वेश्चन की अगर डिमांड हो और वो आपसे छोटे कैपेसिटेंस बनाने की बात कर रहा हो, तो आपको उसको सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, किसी का कुछ रह गया हो तो बता देना। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो पैरेलल में कैसे कनेक्ट है हम, इस तरीके से। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि देखो पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, पोटेंशियल आपके किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, ए और बी के बीच में। अब ए और बीच के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वो 5 वोल्ट है। अब आप एक कैपेसिटेंस लगाएं इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल वोल्ट है 5 वोल्ट, वही इसको मिलेगा। या अब आप एक कैपेसिटेंस लगाएं इनके ऊपर इस तरीके से, तो भी जो डिफरेंस रहेगा वो 5 वोल्ट का ही रहेगा। या आप नीचे से एक कैपेसिटेंस लगा लीजिए, तो भी इन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 5 वोल्ट ही रहेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल जो होता है वो हर एक कैपेसिटर पे बराबर होगा। पिछले वाले केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज हर एक पे बराबर था, पोटेंशियल नहीं था। इस वाले केस में आपका पोटेंशियल तीनों पे बराबर रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, C1 C2 C3। तो यहाँ पे इस पे Q1 चार्ज आएगा, इस पे Q2 चार्ज आएगा और इस पे Q3 आएगा। इसको आपने एक बैटरी से इस तरीके से करा अप्लाई। ठीक है, यहां से जो तीनों कैपेसिटर है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, आगे अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो हम ज्यादा अच्छे से उसमें समझेंगे, करंट तीनों पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई चार्ज भी डिवाइड हो गया। ये इसका डिवीजन समझ में आया आप लोगों को? हाँ। ठीक है, तो यानी इसमें चार्ज डिफरेंट है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज होगा Q1, यानी अगर ये बैटरी आपको Q चार्ज सप्लाई कर रही है करंट के रूप में, तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब फिर से वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज टू CV वाला। तो ये आपका CV हो जाएगा C1V C2V प्लस C3V। पोटेंशियल तीनों के क्रॉस बराबर है, यहां से पोटेंशियल कॉमन आ जाएगा। पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसल्ड आउट, ये आपका आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका नेट कॉम्बिनेशन का किस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आ गया। अब देखो इस केस में भी हम वही एग्जांपल लेते हैं, हम तीन अपने कैपेसिटर 2 3 और 4। तो नेट कैपेसिटेंस कैसे आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस आ गया। यानी इस पर्टिकुलर केस में अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो आपका जो नेट कैपेसिटर आएगा वो तीनों कैपेसिटर की वैल्यू से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये लाइन आप लोग लिख लीजिए, if net capacitance is more
then the individual capacitance then connection must be in parallel. लिख लेना, connection must be in parallel, ठीक है। यानी पैरेलल में क्या है, अगर पैरेलल का फॉर्मूला आ गया आपके पास तो सीधा सीधा आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को ऐड कर देंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का ये आया तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने ध्यान रखा। लेकिन जो बात आपको याद करने वाली है वो ये बात है कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहेगा, आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, सीरीज वाले में आपका चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। लिख लिया, तो हम आगे क्वेश्चन करें इसके, करें? यस सर। चलो पहला क्वेश्चन आप लिखो, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में आपने उनको कनेक्ट कर दिया। टोटल कैपेसिटेंस जो आया is C1. Now if they are connected in parallel, net capacitance is C2। ये लिखते जाना क्वेश्चन अपनी कॉपी में। Find ratio of C1 and C2, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि हमारे पास टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, ठीक है। तो उनका आइडेंटिकल है तो उनका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं ये दो हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है, आइडेंटिकल है, यानी दोनों का जो कैपेसिटेंस होगा वो C है। पहले केस में उसने कहा क्या कि हमने क्या किया, कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा सीरीज के लिए एक पॉइंट इस तरीके से होता है, देखो A और B और दो पॉइंट है मान लो, तो A को अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया, मतलब पॉजिटिव मानने का मतलब बैटरी का पॉजिटिव इससे कनेक्ट है और बैटरी का नेगेटिव B पॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है। तो एक प्लेट पॉजिटिव है तो कैपेसिटर की अगली प्लेट नेगेटिव होगी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव से जुड़ेगा और फिर पहली पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, ठीक है। यानी इस केस में देखो ये पहली बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल इधर था, बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल इधर था, तो इधर से पॉजिटिव पॉइंट गया तो पहली प्लेट पॉजिटिव हो गई, ऐसे इधर से नेगेटिव गया तो दूसरी प्लेट लास्ट वाली नेगेटिव हो गई। अब ये पॉजिटिव है तो इसकी दूसरी वाली को नेगेटिव होना पड़ेगा, इधर से ऐसे भी देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है तो इसकी दूसरी वाली को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, ये लिख लो ये बात कि प्लस वाला हमेशा नेगेटिव वाले से जुड़ता है और नेगेटिव वाला हमेशा प्लस वाले से जुड़ता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे ही माइनस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है। जस्ट लाइक दिस कि ये प्लस है ये नेगेटिव है, ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो इसका प्लस इस प्लस से जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो अगर प्लस और प्लस का कनेक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन हो रहा है या पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन कैसा है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बात आप लोग लिख लो किसी भी तरीके से रफली, ये बस पता होनी चाहिए आप लोगों को बात, ठीक है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो अभी ये सीरीज में जोड़ा, पहले तो इनको हमने ये प्लस ये नेगेटिव ये प्लस ये नेगेटिव, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जब आपने सीरीज में जोड़ा तो इसका नेट कैपेसिटेंस जो था वो था C1, तो 1/C1 इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सिंपल हम इसको ऐड कर सकते हैं,
ये 2/c हो जाएगा और C1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास C/2। ठीक है, ये तो रही एक बात। ठीक है, अब C2 को देखो। अब उसने कहा कि पहले तो आपने सीरीज में इसको जोड़ा था, अब लेकिन आपने इन कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये नीचे वाला कैपेसिटर नहीं है, नीचे वाली बैटरी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा C2, क्योंकि अब नेट कैपेसिटेंस क्या है हमारे पास C2, ये C1 सी प्लस, सेम क्यों कर दिया इसमें? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर आपको दे रखे हैं। आइडेंटिकल आइडेंटिटी का मतलब सेम? आइडेंटिकल का मतलब सेम है। ये वर्ड से आप फैमिलियर हो जाए, आपको कई बार ये वर्ड आपको हर तो नहीं पर काफी क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिकल वर्ड देखने को मिलता है। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों सेम। ठीक है, दोनों की एक ही आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, कुछ कुछ कह सकते हो, नहीं वो नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों की सेम आइडेंटिटी यानी सेम कैपेसिटर। ऐसे ही आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आया तो मतलब दोनों का सेम रेजिस्टेंस है। आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब दोनों का सेम कैपेसिटर है। आइडेंटिकल मास, दोनों का सेम मास। ऐसे ही चार्ज, ऐसी पोटेंशियल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो C1 प्लस C2, अब देखो ये यहाँ पर ना C1 C2 नहीं आएगा, सॉरी। तो C2 का नेट सीधा सीधा हम लिखेंगे और C2 आ गया हमारे पास 2C। अब हमको तो रेशियो निकालना था C1/C2 का। तो C1 की अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये आएगा C/2 और C2 की वैल्यू डालेंगे तो 2C। तो C1/C2 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा रेशियो 1/4। दिस रेशियो यू हैव टू फाइंड आउट। तो इस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स या कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। ये आप लोग करिए, अभी हमें कई क्वेश्चन इसमें और करने हैं। ये हो गया तो आगे बढ़े। हमें भी तो दो क्वेश्चन करने के लिए। आपको भी दे क्वेश्चन करने के लिए, एनसीईआरटी उठा लो, बड़े बड़े क्वेश्चंस। मैं अभी एक आत्मनिर्भर बनो। हम्म, मैं अगर बाद में समय रहेगा तो एक दोबारा एनसीईआरटी से जितने भी या जो हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना, पर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हमारा सिलेबस हो जाए, उसके बाद हम सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को हर एक चैप्टर से, कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पिछले 5-6 सालों से आए हुए हैं, उन सब का हम एक एक करके पूरा रिव्यू करते रहेंगे। बाकी अभी आप लोग जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते रहिए और उसके टेस्ट की पूरी पूरी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। इस संडे को टेस्ट है तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट है, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ये टेस्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल वाले टॉपिक का सारा टेस्ट रहेगा तो आप लोग उसको अच्छे से करिएगा। मानता हूँ थोड़ा समय कम रहता है आप लोगों के पास, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, जितना होगा उतना करना चाहिए। बाकी तो ईश्वर है ही संभालने वाले। चलो, ये हो गया, आगे बढ़ूं दुष्यंत। हाँ। चलो, तेरी हाँ आ गई तो मतलब सबने कर लिया। चलो देखो, अब इस तरीके से ये सांप सीढ़ी का गेम है। ये एक आपको वो दे रखा है सिस्टम, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अब आपको कहा है कि इसका नेट कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करिए और तीनों का कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, लेकिन आपको अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको फाइंड नेट कैपेसिटेंस करना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है सिस्टम का। ठीक है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तीनों सी दे रखे हैं। कैसे निकालोगे, किसी भी तरीके से पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है, ये डायग्राम दोबारा समझाना। डायग्राम दोबारा समझाएं। कुछ नहीं है, डायग्राम में एक लाइन है, ये आप चल रही थी, ये आपकी वायर थी, आपने पहले कैपेसिटेंस यहाँ जोड़ दिया, फिर आपने वायर को घुमा दिया इस तरीके से, एक और कैपेसिटेंस जोड़ दिया, फिर आपने वायर को ऐसे घुमा दिया इस तरीके से, एक और कैपेसिटेंस जोड़ दिया। तो ये 3 कैपेसिटेंस का एक सेट बन गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है। देखो, फॉर्मूला हमारे पास सीरीज का भी है, फॉर्मूला हमारे पास पैरेलल का भी है, बट हमारे पास टास्क क्या है, मतलब हमको ये पता लगाना है कि ये कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सीरीज ये तो सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखो, अगर ये लाइन है, ये बी पॉइंट है नीचे वाला, तो अगर मैं इसको सीधा इस तरीके से बनाना चाहूँ तो इस तरीके से भी बना सकता हूँ, सिंपल वही चीज है, लेकिन क्वेश्चन में हमको घुमा के वो दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल। अगर मैं इस 2 धागों को पकड़ूं और ऐसे कर दूं तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा।
सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, इसमें आप प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, पहला प्लस दूसरा नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला डायरेक्ट जुड़ रहा है तो नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव से जुड़ेगा। ये पे प्लेट पॉजिटिव आई तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव वाली आपकी इस में ये एरो नहीं आएगी, वैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से जाते जाते, ये पॉजिटिव आएगी तो ये नेगेटिव, ये पॉइंट आपका नेगेटिव था, ये पॉइंट आपका पॉजिटिव था। तो यानी ये ऑल थ्री कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो नेट फॉर्मूला आप लगा देंगे 1/c टी कर देते हैं, सी टोटल क्योंकि आइडेंटिकल सी दे रखा है, 1/c प्लस 1/c, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे तो सी टी आपका c/3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो ये फिर से बताओ, ये चार्ज कैसे तुमने कर दिया? नेगेटिव आया था तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए था ना। ये देखो, ये समझ, ये पॉजिटिव प्लेट है ए वाली, तो ये पहली प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी है तो ये चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला। किशन जी भाई ये मान लो ये पॉजिटिव पॉइंट है ए, तो पहली प्लेट अगर पॉजिटिव साइड से जुड़ी है तो पहली प्लेट पे हाँ हाँ पॉजिटिव चार्ज आ हाँ। जाएगा। पहली पे पॉजिटिव आएगा तो हमने जब प्रिंसिपल पढ़ा था तो दूसरी पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इस पे नेगेटिव आया तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे फिर पॉजिटिव आया तो इस पे नेगेटिव आएगा। अब इस पे नेगेटिव आया यही तो तो समझ नहीं आ रहा, उस पे नेगेटिव क्यों आएगा? किस पे, पॉजिटिव लाओ ना, जब पॉजिटिव जा रहा है तो। देखो नेगेटिव वाला ऐसे डायरेक्टली सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव वाले के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखो, अगर आप ए वाले को यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव आप ले आए इधर, इधर से ये आप नेगेटिव ले आए, तो दोनों पॉइंट को हमने देखना है। तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक नेगेटिव आएगी तो दूसरी पॉजिटिव आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंडक्शन से। ऐसे इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगी। अब बीच वाले कैपेसिटेंस का फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव वाली साइड जो है वो नेगेटिव से जुड़ेगी और ये नेगेटिव वाली साइड पॉजिटिव से जुड़ेगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। क्वेश्चन करो धीरे धीरे, आपको आ जाएगा समझ में, और 2-3 क्वेश्चन हम देखते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऐसा ही तो होता है, जब वायर के अंदर चार्ज फ्लो होता है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो हो रहा होता है तो नेगेटिव चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज होता है, तभी तो चार्ज फ्लो होता है उसमें करंट। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे नेगेटिव चार्ज अगर उल्टी जा रहा है। नहीं जा कहीं नहीं रहा, हम सिर्फ जा नहीं रहा, हम सिर्फ पोलैरिटी चेक कर रहे हैं कि किस पॉइंट पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी, किस पॉइंट पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, बस। जा तो वो कहीं नहीं रहा, करो देखो अभी तो वो वाला क्वेश्चन क्यों गायब कर दिया? गायब नहीं है, आ जाएगा, ले, यही था क्या, अंडू करना पड़ेगा, आ जाएगा आ जाएगा। वो लिखा नहीं तूने, डायग्राम ही बनाया बस। बनाता रहा डायग्राम, जल्दी बना डायग्राम, धीरे धीरे करके अब कर लियो उसको, आ जाएंगे बना सामने, लिया डायग्राम, आगे का नहीं उतारा। अब बाद में उतारना। चलो ये देखो, ये वाला समझ अच्छे से, ये आपकी फाइंड क्या करना था उसमें? अरे उसमें नेट कैपेसिटेंस, क्वेश्चन यही है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस। अब हर केस में अभी हम आइडेंटिकल कैपेसिटेंस मान के चल रहे हैं, हम केवल अरे सीरीज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो ना। ये अभी पहले ये तो देख ले कौन से उसमें है, सीरीज है पैरेलल है, ये तो पता चले। पिछले वाले में सीरीज लगाना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें। c/3 उसका आंसर आएगा। इधर देखो भाई, ये पॉइंट को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये पॉइंट को नेगेटिव मान लेते हैं। अब देखो पॉजिटिव वाला ये कहीं जाता नहीं है ऐसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मान लो ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई, तो इन दोनों पॉइंट्स पे यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये नेगेटिव पॉइंट है, ये इधर से गया और इधर से डिवाइड हो गया, तो इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव आ जाएगी। अब ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आएगा। ये क्वाइट कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चल रहा है। सीधी सी बात है, देखो एक अगर उल्टा कर दिया तो ऊपर नेगेटिव ले आया, नीचे पॉजिटिव ले आया, फिर क्या करोगे? नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप बी को पॉजिटिव करके करोगे ना और उसको नेगेटिव करके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर एक प्लेट पॉजिटिव आ जाती है कैपेसिटर की तो दूसरी नेगेटिव आनी निश्चित है, या अगर पहली प्लेट आपकी नेगेटिव आती है तो दूसरी आपकी पॉजिटिव आनी निश्चित है। ज्यादातर केस में जब डायरेक्ट कोई कैपेसिटेंस इससे जुड़ा होता है या उसके बीच में कोई ब्रांच नहीं निकल रही होती, मान लो ये कैपेसिटेंस इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो ये डेफिनेटली नेगेटिव से ही जुड़ेगा। लेकिन
अगर इसके बीच में कोई ब्रांच आ जाती है, इस तरीके से कोई पॉइंट दूसरा कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि इस वाले केस में यहाँ पर ये दोनों ऐसे ब्रांच से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट ऐसे जुड़े होते तो ये डिफरेंट थिंग होती, लेकिन आपने क्या किया, इस पॉइंट को उठा के ऊपर कर दिया, तो ये एक तरीके की ब्रांच बन गई। यानी मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट कैपेसिटेंस जुड़ा है तो वो ज्यादातर केस में सीरीज ही होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई ब्रांच आ जाती है या कोई तीसरा पॉइंट लाइन निकलती हुई आती है तो वो पैरेलल हो जाता है। ये थोड़ा सा देखने के तरीके होते हैं कि सीरीज कॉम्बो है कि पैरेलल कॉम्बो है। बाकी हमको सब में प्लस और माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन पहले पहले करना होता है। प्रियांशी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मुस्कान जी, सुबी जी, ये सब ब्लैकआउट हो रहा है? यस सर। बन रही है बात? सो गए, सब सो गए। सब सो गए? और आर्यन तो चला ही गया, छोड़। चला गया वो? अच्छा, या उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ उसका। हाँ जी, सर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए? बिल्कुल आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। देखो, हर एक किताब में आपको मेथड्स लिखे हुए हैं कि आप इस चीजों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें मेथड्स पे फोकस करना है, क्वेश्चंस फिर अपने आप हमसे होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब हम इसको चलो सॉल्व करते हैं कि मामला है क्या। लिखते जाओ आप धीरे धीरे, ये आप लोगों को अच्छे से हो जाएंगे क्लियर, आप करोगे ना। पहले क्वेश्चन बताओ कैसे लिखना है। क्वेश्चन है कि आप डालो फाइंड कैपेसिटेंस, उसके बाद आप ये फिगर बनाओ, ठीक है। ये वाली फिगर आप दोबारा बना देता हूं मैं। ठीक है, ये फिगर आप लोग बना दो। और इसके बाद जैसे मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये ए और बी आप ऐसे दो पॉइंट मानो, इसको पॉजिटिव मानो, इसको नेगेटिव मानो, ये सब आप लिख लो। अब ये फिर बनाओ अपनी फिगर में कि ये पॉजिटिव पॉइंट आएगा, ये पॉजिटिव पॉइंट आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब पहले तो ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, क्योंकि बी की वजह से इस पे ये वाला पॉजिटिव आया ए की वजह से। तो अब एक प्लेट नेगेटिव आ गई तो दूसरी वाली पॉजिटिव हो गई, इधर से ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। अब आप देखो ये C1 और C2 देखो, C1 और जो C2 है वो कैसे कनेक्ट है, दोनों प्लस प्लस आपस में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो पहले आप इस वाली ब्रांच को सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को। माइनस वाला आपके प्लस वाले पार्ट से जुड़ा है, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इस तरीके से बन के आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना दूं फिगर, तो ये आपकी इस तरीके से बन के आएगा। ये आपका C2 है, ये आपका C3 है और ये आपका C1 है। इस फिगर को मैं इस रूप में रीअरेंज कर सकता हूँ। नहीं हो रहा क्लियर? मुझे लग नहीं रहा हो रहा होगा। देखो सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। दोबारा देखते हैं, रुको एक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये आपकी एक ब्रांच थी, यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे निकला, एक कैपेसिटर ऐसे निकला, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रायंगल का लूप ये बन रहा है, यहाँ से बी पॉइंट इस तरीके से निकला, ठीक है। मेरे को अभी इसमें कुछ समझ खास आ नहीं रहा, मैंने क्या किया, ये वाली चीज को बस एक लाइन में लिख दिया ऐसे ही, और उसको थोड़ा सा सही करके लिख दिया। यानी इस तरीके से मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया। तो अब शायद मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो ये मेरा सेम, ये मान लेता हूँ C1 C2 और C3 है, तो ये C1 रहेगा, ये आपका C2 रहेगा, ये आपका C3 रहेगा, ठीक है। अब देखो, जो पोलैरिटी के हिसाब से ये पॉजिटिव था मेरे पास, ये पॉइंट पॉजिटिव था, ये नेगेटिव पॉइंट था, ये नेगेटिव पॉइंट था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। अब देखो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्ट है, इसकी नेगेटिव वाली साइड आपकी पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि C3 एंड C2 किस में है, C3 एंड C2 आपके सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज का इनके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/C32। इनके नेट को मैं कह देता हूँ 1/C32। आप इसे C32 नहीं पढ़ेंगे, C32 पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, C23 भी कर सकते हैं, C32 भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 2, ठीक है। तो ये 1/C3 प्लस 1/C2, तो और दोनों क्या है, दोनों का कैपेसिटेंस C ही है,
तो 1/c प्लस 1/c, यहाँ से c/2 की वैल्यू आ जाएगी C32 की। ठीक है, अब देखो आपने एक कॉम्बिनेशन, एक चीज सॉल्व कर दी है बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह, जैसे हम करी होगी अगर बेसिक क्लासेस में, थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा वैसे ही है। अब देखो, अब आपके पास नेट कैपेसिटेंस यहाँ बन के आया C32 और इनके बीच में ये। अब आपने वो जो ब्रांच थी वो सॉल्व आउट कर दी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये समझ में आया ये C32 का ऊपर वाला पॉजिटिव कैसे है?